प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं हैं और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को अब लोन लेना पड़ेगा। यह बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को शिमला सचिवालय में कार्यभार संभालने के दौरान कही। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं। खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश को चलाने के लिए जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं उसके लिए भी पैसे नहीं। पूर्व की सरकार ने राजनीतिक के आधार पर अलग अलग संस्थान खोल दिए हैं और इन संस्थानों को चलाने के लिए कम से कम 5,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। उनको देखते हुए सरकार ने फिलहाल इन विभागों को डिनोटिफाई किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक हितों को आगे रखते हुए कार्य किया है और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में साफ सुथरे नौजवान और अनुभव वाले मंत्री भी बनाए गए हैं। जो प्रदेश में विकास रुका है उसे शुरू किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और नई सोच के साथ कार्य किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। RV7 न्यूज के लिए सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमारे पास जो है चुनौतियां बहुत हैं। इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं जिसको सरकार ने डिनोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको 1,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। अब बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे, पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है, प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। आज एक बहुत बड़ा दायित्व जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम पे है। उसमें नौजवान लोग भी हैं, साफ़ सुथरे लोग भी हैं, अच्छी सोच के और पढ़े लिखे लोग हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीति के आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर। हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि OPS को हम पहले दिन लागू करेंगे। 13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम OPS को जो है वो स्वीकृति देंगे। OPS के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, 1-2-3 ऑप्शंस हैं। मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है OPS पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोहर लग जाएगी।